हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है सरप्राइज़ गिफ्ट। ये हमने पापा जी को सरप्राइज़ दिया था, तो हम उन्हीं के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्कूटी जो थी पुरानी वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही थी और वो उसको बार बार ठीक कराते थे, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना उनको उनकी नई स्कूटी गिफ्ट कर दी जाए। तो अब आज पापा जी और मम्मी घर पे नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं सुबह से ही, तो इसीलिए हमने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो आज हम सब जा रहे हैं उनकी स्कूटी लेने और उनको सरप्राइज़ देंगे। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उनका। पूरा व्लॉग आप देखना और आपको पता चलेगा क्या क्या मज़े किए और क्या रिएक्शन रहा पापा जी का गिफ्ट को देख के। तो अब हम सब जा रहे हैं और ये हम देखिए वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमें स्कूटी लेनी थी। तो बस हम जा ही रहे हैं सब, और आप आगे पूरा व्लॉग देखिए। उसी दिन के लिए होगा ना। आपको कोई स्कूटी पसंद आई? यहाँ पे हम कलर को लेके कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि हमें दो कलर पसंद आ रहे थे, एक वाइट और एक था ब्लू। तो हम कंफ्यूज थे कि ब्लू कलर लेते हैं तो शायद पापा जी को पसंद आए या ना आए, बट ये था कि वाइट कलर उनको पसंद आना ही आना था, क्योंकि वाइट कलर उनका पसंद था, फेवरेट था। तो हम विवान भी आया है। यही कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ब्लू लें या वाइट कलर की स्कूटी लें। और देखिए विवान को, ये भी मस्ती कर रहा था, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है स्कूटी पे बैठ के स्कूटी चलाना। तो वो अपने खेल में लगा हुआ था और हम अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो विवान को भी हम घर पे नहीं छोड़ सकते थे, तो उसको भी हम साथ लेके आए थे। तो वो अपनी गेम में लगा हुआ कौन था। सी वाली, ब्लू ना? और अब हम डिसाइड ही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि वाइट स्कूटी लें या ब्लू लें। नहीं, हमने जवाब नहीं सुना, हमें कलर पूछा है हमने। मैंने वाइट मुझे और ब्लू दोनों में से मैं से ये दोनों कलर मेरे को पता पापा को जो कलर पसंद आता। इतनी सारी डिस्कशन के बाद फाइनल हुई वाइट स्कूटी ही हमें लेनी है। और तो काफ़ी सारे देर तक हम चर्चा करते रहे, उसके बाद हमें ये डिसाइड करी कि हमने ये स्कूटी ली थी वाइट कलर की। तो अब हम यही देख रहे थे, इसके फीचर्स देख रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें एडवांस में हैं। ये हमने डिसाइड की और अब स्टार्ट हो गई थी पेपर वर्क। और इसमें जो टाइम लगाना, सच में बहुत टाइम लगा, इतने बोर हो गए थे बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा। तो पेपर वर्क स्टार्ट हुआ, मुझे लगा थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, ये वाला प्रोसेस तो बहुत ही लंबा चला। और हम देखिए हम कितने बोर हुए थे वहाँ बैठे बैठे। हमने सोचा बोर होने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, तो हम अपने लिए स्कूटी देखने लगे। हमने देखा वाह, ये स्कूटी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने ट्राई किया और मैंने वीडियो भी बनवाई। तो मुझे अच्छी लगी, मेरे को लगा कि ज़रूर मैं भी एक स्कूटी लूँगी। अभी तो पापा जी के लिए ली है, देखते हैं कि कब मुझे मिलेगी स्कूटी। और मैं अच्छी लग रही हूँ ना स्कूटी पे बैठे हुए, तो बस हम यही मज़े कर रहे थे। उनका विशी देखिए, विशी गेम खेल रहा है। विशी अपना खेलने लग रहा है से, और हम बैठे वेट कर रहे हैं। और ये सब इधर बैठी हैं। प्लीज़ भैया थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे मास्क नहीं लगाया जाता, मास्क लगाने में दिक्कत होने लगती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मास्क हटा दिया। बट ये मुझे बोल रहे हैं कि मास्क लगा लो। हेलो बोलो भी वहाँ। भैया एक स्कूटी से एक स्कूटी गिफ्ट कर दो।
हम यहाँ उनसे बात कर रहे थे डिस्काउंट की। हम बोल रहे थे भैया एक स्कूटी के साथ एक स्कूटी फ्री कर दो ना, और वो हंस रहे हैं क्योंकि हम भी बोर हो रहे थे, समझ नहीं रहा था कितना टाइम लगेगा। तो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, डिस्काउंट दे दीजिए, पर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे थे और हम बोर हो रहे थे। और विवान को देखिए वो मज़े कर रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। रेडी हो रही है, ये है हमारी स्कूटी, भैया इसको रेडी कर रहे हैं, ताकि थोड़ा रिबन लगवाएंगे क्योंकि हमें सरप्राइज़ देने में नहीं है। बहुत वेट करा, हम बहुत देर से बैठे हुए थे। फाइनली पेपर वर्क पूरा हो गया था और वो हमारी स्कूटी को रेडी कर रहे थे। उसमें जो एक्सेसरीज़ लगती हैं, जो भी चेक करते हैं, वो काम पूरा हो रहा था और लग रहा था चलो अब हम फाइनली घर जाएंगे। और विवान को देखिए वो हर स्कूटी पे बैठ बैठ के ट्राई कर रहा था और उसके पापा जी उसको डांट रहे हैं कि ये मत करो, पर वो बच्चा है, वो भी बोर हो रहा था, क्या करें। हम इतने बोर हो गए थे, वो तो बच्चा था। और देखिए ये हो रही है रेडी अभी। पापा जी बेशक स्कूटी ख़रीदने नहीं आए हैं, पर वो हर मोमेंट देख लेंगे। अच्छा ये हुआ था, बैटरी इसकी हालत की है जी भैया, ये तो फिर कोई भी निकाल लेगा यहाँ से। नहीं सर, हमारा इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था और हम इतने बोर हो रहे थे कि हम वहीं पे घूम रहे थे कि कब हम यहाँ से जल्दी से घर जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के निकले हुए थे और हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी और टाइम था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली वो मोमेंट आया जब हमें ये फ़ोटोशूट हुआ कि हमारी स्कूटी रेडी हो गई है और विवान और उसके चाचू को ये की दी गई। तो लगा फाइनली चलो ये मोमेंट तो आया। और देखिए विवान कितना खुश है, उसको लगा ये की हमें ही मिलने वाली है, बट ऐसा नहीं था, ये सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए उन्होंने दी थी, फ़ोटो के लिए ही देते हैं वो। पर विवान को लगा कि हमें मिलेगी तो मैं मज़े से खेलूँगा। और देखिए अब फाइनली हमारी स्कूटी निकल रही थी शोरूम से बाहर और हम इतने खुश कि चलो फाइनली हम यहाँ से फ्री हुए। बट नहीं, इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम और लगा था, जो हमें नहीं पता था, उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगा था। हमें भूख भी लग रही है क्योंकि हम सुबह के निकले हुए हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है और स्कूटी का कोई अता पता नहीं है हमारी का। सच में गाइस बहुत टाइम लगता है। विशी चलो। तो ये हमारी स्कूटी यहाँ पे रेडी हुई है, घूम के हमें आना पड़ा है शॉप के बाहर। और भैया बड़ा छोटा सा रिबन लगाया आपने तो। हाँ भैया इतनी बड़ी स्कूटी पे इतना छोटा सा, बड़ा रखा करो ना। हमने उनसे बोला था कि हमें ये गिफ्ट करनी है, सरप्राइज़ गिफ्ट करना है, तो आप एक बड़ा सा रिबन लगा दीजिए। बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो यही छोटा सा रिबन होता है। एक तो हम ऑलरेडी वैसे ही बहुत लेट थे और पापा जी का आने का टाइम भी हो रहा था, तो हमें जल्दी भी थी और हमें भूख भी लग रही थी। ऊपर से उन्होंने ये छोटा सा रिबन लगाया तो और गुस्सा आ रहा था उन पर कि एटलीस्ट आप इतनी बड़ी स्कूटी ले रहे हैं, आपके यहाँ से आप एक रिबन भी नहीं लग सकते, छोटा सा रिबन। तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी और यहाँ का ढोकला भी फेमस है और यहाँ भीड़ बहुत रहती है। और देखिए फाइनली स्कूटी घर पे आ गई थी और दी वो करती हैं जो गेट पे करते हैं ना, दोनों तरफ जल डालते हैं, वो कर रही हैं। और स्कूटी को हम कर रहे हैं कोशिश छिपाने की। तो अभी हमें एंट्री हो रही है स्कूटी की। विवान चला के लेके आ रहा है अपने पापा के साथ और हम उसे अब कर रहे हैं कि इसको कहाँ छिपाना है स्कूटी को, जो पापा जी को दिखाई ना दे और हमसे छिपा दें। तो वही करें कि कहाँ पे करें। तो इसकी स्कूटी यहाँ पे कर्टेन के पीछे छिपा दी है और देखिए बिल्कुल नहीं दिख रही। अब यहाँ पे सोफ़ा कर देंगे तो पापा जी को बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अब ये तैयारी हो रही है सरप्राइज़ की, देखते हैं कैसा होता है। हमने सोचा तो बहुत है बट अच्छा हो। बीशी बेटा नहीं, आप नहीं। गाइस हम अभी आए हैं मार्केट से स्कूटी लेके और हमने छिपा दी है अच्छे से सरप्राइज़ देने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। हमें सरप्राइज़ मिलता है, पापा जी को सरप्राइज़ मिलता है। तो केक भी आ गया है जो हमें सरप्राइज़ देना था। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर हमने क्या लिखवाया है। देखिए ये हमने केक मंगाया था और इस पर हमने लिखवाया था सरप्राइज़।
तो केक भी रेडी था, स्कूटी भी हम छिपा चुके थे और अब हम वेट कर रहे थे पापा मम्मी का कब वो आएँ और कब ये सारी चीज़ें होगी, हमें सरप्राइज़ मिल रहा है या उनको सरप्राइज़ मिल रहा है, कैसा होगा सब कुछ। नमस्ते। तो फाइनली मम्मी पापा जी आ गए थे, देखिए अब आगे क्या होता है। पैर छो, पैर छो, पैर छो। सरप्राइज, सरप्राइज तुम्हारे लिए पापा। विशु बोला सरप्राइज है। हाय। पापा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कैसा लगा? इकट्ठे देंगे वो बता भी रहा है। कौन करेगा लोग? पापा तुमने कुछ रिएक्शन केक सब कुछ वैसा ही है ना एकदम। तनु दी ऊपर ना केक रखा टेबल पर, कुछ बोलिए। देखिए रिएक्शन की बात तो ये होती है कि जो घर के बड़े होते हैं अगर वो खुश भी हैं तो वो जाहिर नहीं करते हैं, हम जैसे नहीं होते हैं। और ये मंजू दी कर रही हैं पूजा, क्योंकि हम नहीं पूजा कर पाए थे और हम सडनली एकदम से स्कूटी घर लेके आ गए थे। और ये हो रहा है केक कट करने की तैयारी, तो ये केक कट कर रहे हैं मम्मी पापा और विवान। देखिए बड़े जो होते हैं ना वो अपनी खुशी को उस तरह जाहिर नहीं कर पाते जैसे हमें, बट पापा जी बहुत खुश थे और वो खुश हो ना हो बट हम बहुत खुश थे कि हमने उनको स्कूटी दी। और पापा जी भी खुश थे क्योंकि वो जाहिर नहीं कर रहे थे, वो उस तरीके से जाहिर नहीं करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट देने के बाद, हमें बहुत अच्छी फीलिंग आई सबको, हम बहुत खुश थे। और देखिए आगे क्या हुआ, पापा जी विशी ने पापा जी को केक खिलाया और मम्मी को भी। तो ऐसे सरप्राइज़ होते रहने चाहिए घर में। और विशी के देखिए उसका मन तो ये था कि इस स्कूटी को मैं चला के ले जाऊं, अभी हम बाहर घूमने जाएं, तो वो बहुत खुश था। और ये हो रही है फाइनली पूजा, क्योंकि हमने पूजा भी नहीं कराई थी, हम सीधे घर पे स्कूटी लेके आ गए थे, फिर दोबारा से पूजा कराने के लिए गए थे मंदिर में। और ये पंडित जी कर रही हैं पूजा। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए। आप व्यूज़ तो आते हैं, देखते तो हैं, बट आप लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।